आपने अपनी हालत-ए-ज़ार इसी तरह से रखी, कोई अकाउंटेबिलिटी ना रखी, कोई पूछ-गछ ना रखी, तो आप तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। आपके यहाँ खुदा ना खास्ता ये हालात ना आ जाएँ कि एक भी एयरलाइन ना बचे। तो और आपको पता है पाबंदियाँ जिस तरह से ट्रैवल पर पाकिस्तान के लग रही हैं, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक की तरफ से भी लग रही हैं। तो इसके बाद क्या अब हम ये चाहते हैं कि अब हम बिल्कुल ही आप समझें कि सुसाइडल बन जाएँ, तो खुदकुशी के ऊपर आ जाएँ? देखिए, अगर ज़रियाब कार्रवाई नहीं होती तो आप समझ लें कि 188 ममालिक के अंदर हमारी तमाम फ्लाइट्स बैन हो जाएंगी। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सिविल एविएशन की बदइंतजामी के बायस पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां मजीद सख्त होने का खदशा पैदा हो गया और पाकिस्तानी हुकाम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं। पायलट्स की ट्रेनिंग, लाइसेंसिंग से मुतालिक खदशात दूर न होने पर सिविल एविएशन को अब दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद ये सिविल एविएशन की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि अगर आपने हमें मुतमईन नहीं किया और अपनी कारकर्दगी को आपने बेहतर नहीं किया तो फिर आलमी पाबंदियां जो है फ्लाइट्स ऑपरेशन के सिलसिले में आप पर लागू हो सकती हैं। तो इस मामले पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ब्रिगेडियर साहब, आपको भी याद है, हम सबको याद है कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था। उस वक्त भी कुछ नहीं हो सका, ताहाल भी कुछ नहीं हो सका और हमें इस किस्म के नोटिस मौसूल हो रहे हैं जिनकी जानिब से इस किस्म के बयान दिए गए थे असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर। कार्रवाई होगी? सोचे समझे बगैर पॉपुलैरिटी के लिए आपके मिनिस्टर साहब ने आके नारे लगाने शुरू कर दिए और जिससे जो ये पहले ही आपकी फाइनेंशियल लॉस में है, बुरे हाल में है, इवन बाकी एयरलाइंस सबको आपने सोचे समझे बगैर सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और दुनिया ने आपके जितने थे दुनिया की एविएशन सब ने आपको। तो ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ एक वो मामला नहीं जो एविएशन की अपनी अंदर बदइंतजामियां चल रही हैं, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं करना। लेकिन अब ये है कि इसमें आप ये देखेंगे हु इज रिस्पांसिबल। आपने यू हैव टू टेल द वर्ल्ड, आपने क्यों इंटरनेशनलाइज कर दिया, आपने अब लोगों को पूरी दुनिया को बताना है कि आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की, हु वाज रिस्पांसिबल और उसके खिलाफ हमने क्या कार्रवाई की और उसको क्या पनिशमेंट दी गई। आइंदा के लिए आपने क्या फुल प्रूफ सिस्टम निकाल लिया है कि आइंदा के लिए नेवर दिस थिंग टू रिकरेंस। ये आपने दुनिया को बताना है, सेटिस्फाई करना है, जिसकी वजह से आपको सेकंड वार्निंग मिल रही है। व्हाई यू टेकन 1 ईयर, देयर इज नो रीजन भी इतना टेक करें। आप इसके लिए इमीडिएटली बताएं कि आपने क्या किया और दुनिया को बता दें। बुखारी साहब, सिविल एविएशन को सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से अब आखिरी डेडलाइन मिली है और ये दूसरा नोटिस है। पाकिस्तान में ये रीत और रवाज नहीं है कि अगर जिम्मेदार ताकतवर आदमी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और यकीनन जो इसके जिम्मेदार हैं वो सारे ताकतवर अफराद थे। देखिए, जैसे बात की गई कि लाइसेंसेस से मामला शुरू हुआ और उसके बाद अंदर की बदइंतजामी जो है वो मामले को कहां से कहां ले गई। अब जब मामला शुरू हुआ और दरमियान में जब हमने उसको फैक्ट चेक करना शुरू किया लाइसेंसेस वाले मामले को, तो उसमें पता चला जनाब कुछ ऐसे साहबान के नाम हैं जो इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं और उनका नाम भी उसमें शामिल है। कुछ ऐसे हजरात हैं जो इंतहाई क्रेडिबल पायलट थे, जिनके लाइसेंसेस जेन्युइन थे, जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रहे थे, उनके नाम शामिल करके उनकी जो नौकरियां हैं वो भी गवा दी गई। मोना, अपने ही दायरे में अकाउंटेबिलिटी ये आपको होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ज़रियाब, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि देखें इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया भर में जो एविएशन इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी एयरलाइंस ये कोरोना वायरस की वबा के दौरान हमने देखा कि बिल्कुल खत्म हो गई, बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई। अच्छी प्रॉफिटेबल चलने वाली एयरलाइंस जिनके बड़े सारे रूट्स हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा एक गोल्डन हैंडशेक टाइप उन्होंने अपने तमाम मुलाजमीन को दिया और उनसे माजरत की और कहा कि जी अब हम इसके आगे आपका बोझ नहीं उठा सकते हैं। जब ऐसे हालात दुनिया भर में चल रहे हैं कोरोना वायरस की हवाले से, तो वो वाली मिसाल है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो वाली बात हो गई हमारे हवाले से। सिविल एविएशन के जो पहले इंतजाम हैं वो हमारे सामने हैं। एयरपोर्ट्स के हवाले से ये बात भी मैं तो उसकी बड़ी तायीद करती थी और मैं उसको सेकंड करती थी इस प्रपोजल को कि आप आउटसोर्स कर दें, आपसे नहीं अगर संभल रहा है मामला आप आउटसोर्स कर दें। फिर उसके बाद अब जो ये इंक्वायरीज खोली गई तो इसके बाद तो एक नया ही पेंडोरास बॉक्स खुल गया जो उल्टा आपके गले पड़ गया।
तो ये तमाम मामला हमारे सामने थे। यही बात सही है कि उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके अभी चलें, शुक्र है कोई डीजी अपॉइंट किया है, वरना सिर्फ एडिशनल चार्ज के जरिए हम लोग काम चला रहे थे। लेकिन अब जहां तक मुझे लगता है इट्स टू लेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। पूरी दुनिया भर में ट्रैवल बंद है इस वक्त। अगर आप रिवाइवल की तरफ भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई उसका बहुत आपको कोई जैसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल जंप मिल पाएगा। लेकिन ये कि सर्वाइवल एटलीस्ट करें, सर्वाइवल इज द की। अगर आपने ये तमाम चीजें नहीं की तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस जब बैंकरप्ट होकर खत्म हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वबा में, तो अगर आपने अपनी हालत जार इसी तरह से रखी, कोई अकाउंटेबिलिटी ना रखी, कोई पूछगछ ना रखी, तो आप तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ खुदा ना खास्ता ये हालात ना आ जाए कि एक भी एयरलाइन ना बचे। तो और आपको पता है पाबंदियां जिस तरह से ट्रैवल पर पाकिस्तान के लग रही हैं, बहुत सारे इवन दोस्त ममालिक की तरफ से भी लग रही हैं। तो इसके बाद क्या अब हम ये चाहते हैं कि अब हम बिल्कुल ही आप समझें कि सुसाइडल बन जाएं, तो खुदकुशी के ऊपर आ जाएं? तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और हल है कि आप बस बहुत फौरी एक्शन लें इसके ऊपर। आपको कोई एक्सपोनेंशियल जंप नहीं मिलेगा इससे, इस कुछ फहमी में ना रहिएगा, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल करें अपना। ज़गम खान साहब, अभी हम कुछ देर पहले ही इकोनॉमी को लगने वाले डेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारी एविएशन के मामला सामने आ गए हैं। खुदा न खास्ता हम इसका कोलैप्स बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और इकोनॉमी को इससे भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। कार्रवाई फिर फौरी तौर पर हो जाए। जब सावन आग लगाए तो कौन बुझाए। 24 जून को क्या कमाल की तकरीर की थी हमारे वज़ीर हवा बाइज़ी ने। लगता था कि एयर इंडिया के ऊपर कोई तोप दाग रहे हैं। फरमाया था कि 860 में से हमारे 260 पायलट जेली हैं। 30% पायलट हमारे पाकिस्तान के जेली लाइसेंसों पे जहाज़ उड़ा रहे हैं, उनके इम्तिहान किसी और ने दिए हैं। हैरत की बात यह है, ये पाकिस्तान की पहली पार्टी है जो ब्रांडिंग के असूलों पे चलती है, जो बनी भी ब्रांडिंग पर है। इनकी आप मफलर देखें, गीत देखें, झंडे देखें, दुनिया की बेहतरीन ब्रांडेड पार्टी है जो मुल्क के ब्रांड को गारत कर रही है। आजकल के जो मुल्क हैं वो सिर्फ मुल्क नहीं होते, ब्रांड भी होते हैं। आपने देखा है कि मलेशिया पाकिस्तान में अपनी नेशनल ब्रांडिंग पर कितने पैसे खर्च करता है, करोड़ों अरबों रुपए। मलेशिया, ट्रूली एशिया, आपको बिलबोर्ड नजर आएंगे। कभी टर्की की ब्रांडिंग कैंपेन चल रही होती है, नेशनल ब्रांडिंग, कोई प्रोडक्ट की नहीं होती, अपनी कौम की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के ब्रांड का, पाकिस्तान के कौमी इदारों के ब्रांड का, नेशनल फ्लैग कैरियर का ज़रा भी ख्याल नहीं है। ऐसा शौक तकरीर है कि खड़े हुए और जो दिल में आया दाग दिया। एम सिर्फ ये है कि पिछली हुकूमत बहुत बुरी थी। भाई भाड़ में जाए, बहुत बुरी थी। PIA तो पिछली हुकूमत नहीं है, सिविल एविएशन तो पिछली हुकूमत नहीं है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो पिछली हुकूमत नहीं है। आप जिम्मेदार हैं और खड़े हैं आप असम्बली के फ्लोर पे। असम्बली के फ्लोर पे जो बात की जाती है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। उस पे बात कहने वाला रेस्पॉन्सिबल होता है, हाउस को जवाबदेह होता है। सारी दुनिया में उसको सीरियस लिया जाता है, तो दुनिया ने उसको सीरियस लिया। EU की जो एविएशन है अथॉरिटी है, उसने कहा कि हजूर हमें आपके स्टेट जो इदारे हैं उन पर अब एतबार नहीं रहा, हमें आपके पायलट्स पर एतबार नहीं रहा, हमें अब आपके जहाज़ों पर एतबार नहीं रहा। बराए मेहरबानी 6 महीने के लिए अपने जहाज़ लेकर इधर का रुख ना करें। उसके बाद अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी। उसके बाद दुनिया भर की एयरलाइन में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे थे, आप देखिए आपके जो सीनियर प्रोफेशनल सारी दुनिया में आप बेचारे मजदूर भेजते हैं। चंद कैटेगरीज हैं जिसमें आप अच्छे प्रोफेशनल भेजते हैं और उनको भी नहीं जीने देते। सबको ग्राउंड कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से उनको नौकरियां मिली और कितनों को कोई मालूम ही नहीं कि नौकरियां वापस मिली या उनको नहीं मिली। तो इन इदारों पर खुदारा रहम करें।